एक बहुत बढ़िया गीत है बंगला में, श्यामा माँ की हमार कालो रे, लोके बोले काली कालो, हमार मन तो बोले ना कालो रे, श्यामा माँ की हमार कालो। इतना सुंदर गीत, आपको तो मालूम है ना गीत, गाइए ना। तुमको मालूम है? तुम गाती हो? आप हैं? आप गाती हैं कोई ये गीत हैं? काली द मदर, स्वामी जी का पोएम है, स्वामी जी का पोएम है काली द मदर। हाँ, एक्चुअली काली है क्या? काली मने काल, टाइम। शी इज द एम्प्रेस ऑफ टाइम। नाउ वी ऑल हैव टू, वी आर ऑल लिविंग इन टाइम एट प्रेजेंट, बट वी हैव टू गो बियॉन्ड टाइम, एंड टाइम इज रिलेटिव। अभी हम लोग यदि आनंद करेंगे तो 1 घंटा ऐसा बीतेगा जैसे 5 मिनट हुई, है ना? और नहीं तो आप मान लो ट्रेन के लिए वेट कर रहे हैं, ट्रेन यदि आधा घंटा लेट हो लगता है 5 घंटा हो गया, क्यों नहीं है, क्यों नहीं? इट इज रिलेटिव, टाइम इज रिलेटिव। तो सुख के दिन है वो जल्दी बीतते हैं, दुख के दिन बीतते नहीं। वो भजन भी है ना, गीत भी है, बीते ना दिन में हम। तो ये जो काली है, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये काली और कुछ नहीं है, दैट इज नंबर 1 डेथ। दिस इज ए फिनोमिना। ये हम लोगों को याद रखना पड़ेगा कि जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। यदि हम जीवन को स्वीकार करते हैं, मृत्यु को स्वीकार करना पड़ेगा। यदि हम जन्मों को स्वीकार करते हैं, मृत्यु को स्वीकार करना पड़ेगा। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। जातस्य ही ध्रुवो जन्म मृत्यस्य च तस्माद परिहार्य से नत्वम शोचितुम अर्हसि। मतलब क्या है कि जिसका जन्म है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। यू कैन नॉट अवॉइड इट, दिस इज ए फैक्ट। यही फैक्ट माँ काली प्रस्तुत करती है। सृष्टि स्थिति विनाशानाम शक्ति भूते सनातनी। वही माँ सृष्टि भी करती है, वही पालन भी करती है और वही संहार करती है। संहार ये प्रक्रिया है। ये संहार प्रक्रिया जो है, इट इज ए पार्ट ऑफ द प्रोसेस। जब तक संहार नहीं होगा, सृजन नहीं होगा, फिर से नया सृजन होगा। अभी पुरानी बिल्डिंग है, बहुत पुरानी होगी, उसको जब तक उसको आप डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे तब तक नई बिल्डिंग नहीं बना सकते हैं उस जगह पर। इट इज नॉट पॉसिबल। तो उसी प्रकार से ये कल्प के अंत में ये पूरा संहार माँ काली करती है। इट इज ए प्रोसेस। इसको सृष्टि स्थिति विनाशाना शक्ति भूते सनातनी, विनाश भी करती है। तो जैसे हम माँ को ये स्वीकार करेंगे तो टोटलिटी में स्वीकार करना पड़ेगा। जो माँ सृजन करती है और जो माँ संहार करती है उसकी हम पूजा करते हैं। तो जो माँ संहार करती है वही माँ काली, और वो हमें अच्छा नहीं लगता है। क्यों? उसके साथ दुख जुड़ा हुआ है, और इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। यू कैन नॉट अवॉइड डेथ, यू कैन नॉट अवॉइड सफरिंग। दुख नहीं, आप छोड़ नहीं, दुख को छोड़ के सुख नहीं आ सकता, सुख को छोड़ के दुख नहीं आ सकता। एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तो स्वामी जी कहते हैं हैप्पीनेस कम्स टू ए मैन वियरिंग द क्राउन ऑफ मिजरी। जब सुख आता है किसी के पास तो दुख का मुकुट पहनकर आता है। हम लोग उसको मुकुट को देखते नहीं उस समय, अलग बात है। और सुख आता है दुख का मुकुट पहनकर। ये प्रोसेस है। तो माँ काली का जो है उसमें दो चीजें हैं। एक, शी इज ऑल टाइम, और सेकंड, शी इज डिस्ट्रॉयर, डिस्ट्रॉयर ऑफ इग्नोरेंस, डिस्ट्रॉयर फॉर ऑल इविल फोर्सेस जितने हैं उनको तो डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे तो कैसे होगा? तब तक शांति नहीं आएगी, मन में शांति नहीं आएगी। इसीलिए कहते हैं एंड ही हु डेयर्स मिजरी लव एंड हग द फॉर्म ऑफ डेथ डांस इन डिस्ट्रक्शंस डांस टू हिम द मदर कम्स। स्वामी जी ने कहा एंड ही हु डेयर्स मिजरी लव, जो दुख, जिसमें इतनी हिम्मत है वो दुख को एम्ब्रेस करे, हु डेयर्स मिजरी लव एंड हग द फॉर्म ऑफ डेथ, और मृत्यु के फॉर्म को हक करे।
एंड डांस इन डिस्ट्रक्शन डांस। ये जो माँ काली डांस कर रही है स्मशान में, उसके साथ वो डांस कर सके, किलिंग द मदर कम, टेरिबल फॉर्म ऑफ मदर। तो द सेम मदर कम्स इन द फॉर्म ऑफ, ये महामारी जो होती है वो भी माँ की लीला। तो स्वामी महापुरुष ने कहा कि ये देखो ये माँ की लीला, यदि इनकी संहार लीला चल रही है, ये भी उनकी इच्छा से, शकल ही तो हमारी इच्छा, बहुत मुश्किल है। एंड फॉर अस, हमको तो वो उनका मंगल स्वरूप अच्छा लगता है, ये मीठा स्वरूप अच्छा लगता है, ये हम लोग उसको भूलना चाहते हैं। बट स्वामी जी बोलते हैं कि जो सच्चे साधक हैं वे उसको स्वीकार करेंगे, ये एक रियलिटी है, उसको स्वीकार करेंगे। सो बिगिनिंग में इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, वेरी पेनफुल, देन यू बिकम कंप्लीटली फ्री फ्रॉम ऑल फियर। फिर एकदम अभय निर्भय बन जाता। क्या है, वर्स्ट का वर्स्ट डेथ विल कम, यू आर प्रिपेयर फॉर इट। मृत्यु से ज्यादा तो कोई खराब चीज हमारे साथ जीवन में होने से हम उसके लिए तैयार हैं। फिर तो माँ काली आएगी, मृत्यु आएगी, आएगी, वी आर प्रिपेयर फॉर इट। तो इसलिए अब रामकृष्ण देव ने माँ काली को ही क्यों चुना, ये सब तो अपने आप में लीला है। और रानी रासमणी वो तो जा रही थी बेचारी काशी के दर्शन में, और माँ काली ने आदेश दिया तू कहाँ जाती है, तू मेरी प्रतिष्ठा कर। और नौका वोका सब कितनी 50 नौका भर के जा रही थी, सब वापस आ गए। वो प्लॉट लिया, वो प्लॉट भी ऐसा लिया जिसमें क्रिश्चियन की भी कब्र थी, मुस्लिम की भी कब्र थी, क्रिश्चियन की जमीन थी, मुस्लिम की कब्र थी बाजू में, मुस्लिम का ये था। ऐसा पहले से वो सर्वधर्म समन्वय का एक जगह उन्होंने चुना रानी रासमणी ने। हाँ। फिर वहाँ पर माँ काली का मंदिर बनाया, राधाकांत का मंदिर बनाया, कृष्ण भगवान का बनाया, और शिव जी का मंदिर बनाया। तो वो तो पहले से ही सर्वधर्म का क्षेत्र बन गया, समन्वय का क्षेत्र। माँ काली का मंदिर, कृष्ण भगवान का मंदिर, शिव जी का मंदिर, ये तीनों अलग अलग है। उस समय के जमाने में तो ये शैव और शाक्त तो कितने लड़ते थे, और ये वैष्णव और शाक्त तो कितने लड़ते थे, बाबा रे बाबा, एकदम बहुत लड़ते थे। वो शाक्त लोग बोलते थे जा 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 जा, वो नाचने वाले को लोग पकड़ो, तुम लोग सारा दिन उसको क्या काम था, गोपी नाचता था गोपियों के साथ, ऐसे लोगों तुम लोग पूजा करते हो, ये शाक्त लोग बोलते थे। और फिर बोले हमारी माँ तो सबको भवसागर पार उतारती है। तो वो वैष्णव क्या बोलते हैं, हाँ भवसागर पार तो उतार, ये हमारे कृष्ण कन्हैया, उन्होंने कहा कि हमारा तो कृष्ण कन्हैया है ना, वो तो भवसागर से पार उतार देता है, केवल नाचने वाला नहीं। बोले हाँ वो तो उतारता है, और उसको नौकरी में तो हमारी जगदम्बा ने रखा है ना उसका काम ही सबको पार उतारना मालकिन तो हमारी माँ काली। तो ये एक दूसरे से लड़ाई चलते, ऐसे समय में ये सब मंदिर बनाना रानी रासमणी ने, ये सरप्राइजिंग थी। माँ काली फिर बाद में उसको पेटी में रखा, पेटी में बोलते मेरा सांस घुट रहा है, मेरे को जल्दी प्रतिष्ठा कर। ये सब क्या है, दिव्य योजना। और फिर माँ काली की प्रतिष्ठा करती है जल्दी जल्दी, और फिर उसमें पूजा करने लायक कोई आता नहीं है तो राम कुमार को बुलाते हैं, वो देते हैं कि हाँ उसको देवोत्तर डीट कर दो। उन्होंने रास्ता सुझाया, फिर उसी को पुजारी बनाया, और उस बहाने रामकृष्ण आए वहाँ पर अपने बड़े भाई के साथ। तो पहले तो वो भी काली को नहीं पसंद करते थे, परंतु जब उनको पूजा का भाग मिला तो बोलते, कोई बोलते तुम चिन्मयी हो, पवित्र ब्रह्मयी, तो तुम क्या हो, तुम मुझे बता दो। यहाँ से शुरू हुआ। तो ये सब अद्भुत दिव्य लीला है। पर ये उस समय केवल माँ काली के स्वरूप की बात छोड़ दीजिए, उस समय बंगाल में ये सब अभी उसको, हम लोग को तो बुद्धि है ना, वो बुद्धि कुछ न कुछ सेटिस्फेक्शन चाहती है, रैशनलिटी, कि रैशनल उत्तर चाहिए। क्यों रामकृष्ण देव ने वहाँ कामारपुकुर में जन्म दिया, 1836 में क्यों लिया, कलकत्ते में ही वो आप क्यों आए, और माँ काली का ही पूजा क्यों शुरू किया, ये सब प्रश्न आते हैं। अरे भाई वो तो उनको ज्यादा पता क्यों आए क्यों नहीं, फिर भी अब हमको जो पता पड़ा, हमको जो लगता है वो बताता हूँ। 1835 में लॉर्ड मैकॉले ने पार्लियामेंट में कहा कि भाई भारत पर हम लोग राज्य नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर धर्म की और संस्कृति की जड़ें इतनी गहरी हैं, इट इज नॉट पॉसिबल।
वहाँ हम लोग राज्य नहीं कर पाए, बाकी सब जगह तो कर पाएंगे, क्योंकि उनकी धर्म की, जब तक उनके धर्म को नेस्त नाबूद नहीं करेंगे, ये उनकी बहुत बड़ी शक्ति है उनकी। धर्म को हम नेस्त नाबूद कर दें, वहाँ पर के जो शिक्षित लोग हैं उनको हिंदू धर्म और संस्कृति से यदि हम अलग कर दें और उस प्रकार की शिक्षा दे कि उनको हिंदू धर्म और संस्कृति के प्रति घृणा का भाव उत्पन्न हो जाए, तभी हम लोग वहाँ पर राज्य कर पाएंगे और तभी हम लोग का ये पाश्चात्य संस्कृति और सभ्यता को हम सारे विश्व में फैला सकेंगे। तब जाकर के वो निर्णय किया गया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉर्ड मैकॉले ने बनाई और उस पॉलिसी का वहाँ पर बाद में उसको निर्णय कर दिया गया कि 1836 से ये पॉलिसी दाखिल हो जाएगी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। 3 साल में उसकी ऐसी इफेक्ट हुई कि लॉर्ड मैकॉले ने पिताजी को लिखा पत्र भी आ गया है, उस प्रकाशित हो गया, अभी तक अप्रकाशित था, अभी नया प्रकाशित हो 5 साल का। लिखता है, पिताजी क्या बात बताऊं, ये योजना इतनी सफल रही है, नो हिंदू हु हैज रिसीव्ड इंग्लिश एजुकेशन एवर रिमेन्स अटैच्ड टू हिज रिलीजन। ऐसा हुआ है कि जो भी हमारी शिक्षा पद्धति में आता है वो अपने देवी देवताओं को गाली देना शुरू कर देता है और पत्थर के देवी देवताओं को तो बहुत गाली देता है और फिर अपने धर्म संस्कृति घृणा का भाव उनमें आ गया है। ये 3 साल में बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। अब यदि यही बात चलती रहती विदाउट किसी रुकावट के तो क्या होता, तो भारत में से जो वैदिक धर्म है वो नष्ट हो जाता, जो वैदिक संस्कृति नष्ट हो जाती और भारत की आध्यात्मिकता नष्ट हो जाती, तो सारे विश्व में आध्यात्मिकता, सभी स्वामी जी ने कहा हर एक देश की एक विशेषता है। भारत की विशेषता उसकी संस्कृति के कारण सारा विश्व टिका हुआ है, उसकी भारत आध्यात्मिक संस्कृति। सबका अलग अलग देश का अपना प्रधान है, भारत का प्रधान है आध्यात्मिकता। यदि भारत की आध्यात्मिकता खत्म हो जाएगी, सारे विश्व में से आध्यात्मिक खत्म हो जाएगी और पाश्चात्य जड़वादी सभ्यता यदि आधिपत्य कर लेगी तो सब लोग प्योरली मटेरियलिस्टिक बन जाएंगे, उपभोक्तावाद वाली बन जाएंगे और उसके बाद में उनके मन में एक बार भोगवाद होकर के पशु बन जाएंगे और मनुष्य नाम की फ्री वस्तु नहीं रहेगी, सभी पशु बन जाएंगे एकदम। तो और इस प्रकार से सारे विश्व में ये अराजकता आ जाएगी, उपभोक्तावाद आ जाएगा, पाश्चात्य संस्कृति आ जाएगी, जड़वाद सभ्यता आ जाएगी। और दूसरी एक बात हुई थी जो 16वीं शताब्दी से शुरुआत हुई थी, वो भी एक अपनी क्लाइमेक्स में आ गई थी उस समय। वो क्या था, जो क्रिश्चियन लिटरेचर है, खास करके बाइबल वगैरह, उसमें जो किताब वो जो चीजें दी हैं उसमें और मॉडर्न साइंस ने जो खोजे की, दोनों में तारतम्य नहीं था। हमारे वेद में अभी कहा गया वो मॉडर्न साइंस के साथ मिलता है, पर बाइबल में जो कहा गया उसके साथ में नहीं मिलता है। जैसे बाइबल में कहा गया कि पृथ्वी के चारों ओर सूर्य घूमता है। अब गैलीलियो ने कहा मैंने अपने दूरबीन से देखा है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूम रही है। तो पादरी लोगों ने बहुत गाली देना शुरू किया। उसके बाद में सब लोगों ने राजा को जाके कंप्लेन किया कि ये तो धर्म पर आघात हो रहा है और ये इसको सजा मिलनी चाहिए और इसके लिए एक ही सजा, फांसी की सजा। जो धर्म के विरुद्ध बगावत करता है उसके लिए एक ही सजा है, फांसी की सजा। तो फिर राजा ने गैलीलियो को बुलवाया। अब गैलीलियो को किसी ने बता दिया, तो राजा ने जो बुलवाया है उसका कारण ये है कि तुमने ये जो कहना शुरू किया है कि सूर्य की वो चारों ओर पृथ्वी के चारों ओर सूर्य घूमता है, वो गलत है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये जो तुमने कहा है ये बाइबल के विरुद्ध जाता है, इसलिए तुमको फांसी की सजा मिलेगी। तो गैलीलियो को लाया गया। राजा ने कहा कि तुम इस प्रकार का कुप्रचार करते हो धर्म के विरुद्ध जो जाते बात। बोले मैंने कब कहा? तो क्या तुम स्वीकार करते हो कि सूर्य ही पृथ्वी के चारों ओर प्रदक्षिणा करता है? हाँ मैं स्वीकार करता हूँ। बस उसको छोड़ दिया। तो जा रहा था तो उस समय राजे तुमने अपनी दूरबीन से देखा है और फिर तुमने इस प्रकार से बोल दिया। अरे बोले मेरे बोलने नहीं बोलने से क्या होता है, वो तो सूर्य के चारों पृथ्वी घूमेगी, कोई मेरे बोलने से कि पृथ्वी के ऊपर चारों सूर्य का घूमना शुरू कर देगा क्या? वो घूमेगी तो जैसी वही घूमेगी। उसे मेरे बोलने नहीं बोलने से क्या पृथ्वी सूर्य के चारों घूमना बंद कर देगी? ये जब कहा तो ये फिर राजा के पास पहुंच गया, तो फिर से ऐसा बात बोलता लगाओ, फिर फांसी दे दिया। तो ये वहां से शुरू हुआ थी विज्ञान और धर्म के बीच जो टकराव है। तो इसलिए धर्म के नाम से सब लोग जितने शिक्षित लोग थे, खास करके साइंस पढ़ने वाले,
ये सब लोग धर्म के विरुद्ध हो गए। और इस प्रकार से धर्म के विरुद्ध होने के कारण आध्यात्मिकता पूरी नष्ट होने वाली थी और कन्वर्शन बहुत बड़े पैमाने पर आ रहा था क्रिश्चियनिटी का। तब रेनेसा शुरू हुआ भारत में। रेनेसा एक नव जागृति आई और राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की कि नहीं, हमारे वैदिक धर्म को बचाना पड़ेगा। पर ये जो रेनेसा था वो सब लिखे पड़े हुए थे अंग्रेजी विद्या में। तो इन लोगों ने क्या कहा कि नहीं, अंग्रेज लोग जो बोलते हैं कुछ कुछ तो सत्य है, जैसे हमारे कुरिवाज है, रीति रिवाज है, ये सबको हमको तिलानी देनी पड़ेगी। और ये पत्थर की मूर्ति की पूजा करने के कारण हम लोग अभी जंगली कहे जाते हैं, तो ये जंगलीपना है, हमको दूर करना पड़ेगा। ये जंगलीपना हम दूर नहीं करेंगे तो फिर हमारी कोई प्रगति नहीं होगी। सबसे पहले तो ये पत्थर की पूजा हमको बंद करना पड़ेगा। ये ब्राह्मण समाज बनाया जिसमें कि वैदिक मंत्रों का गुणगान होता था, वैदिक प्रथाओं का गुणगान होता था, परंतु जो आचार विचार है, मंदिर में जाना, ये चढ़ाना, वो चढ़ाना, ये चढ़ाना, ये जितने जो गांव में के ये जो साधारण जनता जिसको धर्म मानती है उसके विरुद्ध बगावत उन्होंने कर दी, ये ब्राह्मण समाजी लोगों ने। तो ये तीसरा एक आया। कुछ क्रिश्चियन प्रो क्रिश्चियन हो गए या क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गए, कुछ सनातन रहे वो बहुत ही कम, और जितने एजुकेटेड मास्टर्स थे ये सब अभी ब्राह्मण समाज में जाने लग गए। और उस समय की ये फैशन थी कि हम ब्रह्म समाज के मेंबर हैं। तो स्वामी विवेकानंद ब्रह्म समाज के मेंबर बने और उन्होंने डिक्लेरेशन दिया। उसमें कोई भी ब्रह्म समाज के मेंबर बने तो रिटर्न डिक्लेरेशन कर देना पड़ता था, मैं किसी भी पत्थर की मूर्ति के सामने अपना सिर नहीं झुकाऊंगा। उसके बाद ही उनको ब्रह्म समाज में उनको प्रवेश मिलता था। ये उन्होंने स्वीकार किया था। उनके मित्र थे स्वामी ब्रह्मानंद जी राखाल, उन्होंने भी किया था। अब दोनों ने आना शुरू किया। एक बार स्वामी विवेकानंद देखा, वो तो मंदिर में कभी नहीं जाते थे, दक्षिणा से रामकृष्ण के कमरे तक ही जाते थे। देखा कि राखाल के कंधे पर हाथ रखते हुए रामकृष्ण गए माँ काली के मंदिर में। माँ काली के मंदिर में जाकर के रामकृष्ण ने प्रणाम किया और राखाल ने भी प्रणाम किया और फिर कंधे पर हाथ रख करके वापस आए। और स्वामी जी ने पकड़ा, क्यों है, तूने ब्राह्मण समाज का मेंबर है, तूने रिटर्न में दिया है कि मैं किसी मूर्ति के सामने नहीं सिर झुकाऊंगा, फिर तूने झुकाया। तो रामकृष्ण अरे बेचारे को क्या किया, उसको छोड़ दे। अब उसकी श्रद्धा हुई है तो उसको यदि कर रहे छोड़ दे, ऐसा करके उसको बचाया। और इतना अधिक मूर्ति पूजा के सामने तो कथामृत में आप देखेंगे सबसे पहले ये मास्टर मास्टर ये भी उसी शिक्षा पद्धति में थे। तो सबसे पहले बोलते हैं तुम निराकार को मानते हो कि साकार को? बोले मुझे तो निराकार अच्छा लगता है, पर हाँ बोले ऐसा मत समझना साकार की पूजा करते हैं वो लोग गलत है। बोले ये दोनों कैसे सब बोल सकते हैं, साकार भी ठीक है निराकार भी ठीक है? तो बोले नहीं ऐसा मत समझना, जो साकार की पूजा करो उनको करने दो, तुम निराकार से तुम निराकार की पूजा करो। फिर मास्टर माँ से बोलते हैं पर जो साकार की पूजा करते हैं मूर्ति की, उनको हमको समझा देना तो पड़ेगा ना कि भाई ये पत्थर की मूर्ति है, उसके भीतर में जो दिव्यता है उसकी आप पूजा करो। बोले खुद का ठिकाना है दूसरों को लेक्चर देना है, तुम्हारे कलकत्ता लोगों को यही है बीमारी, लेक्चर देना, दूसरों को लेक्चर पिलाओ। कलकत्ता वासी ने सब शहर के वासी, कलकत्ता वासी उनका फेस था, मैंने वो कामापुर गांव के थे, तो कलकत्ता वासी मैंने शहरी जन जितने हैं ये सब लेक्चर देने वाले हैं, ये लेक्चर देना है तुम लोग को मजा आता है। तो बोले लेक्चर देना तुम लोग शुरू करते, खुद का ठिकाना नहीं। अरे खुद को कौन समझे, तुमको क्या ब्रह्म ज्ञान हो गया, तुमने ईश्वर की प्राप्ति कर ली और दूसरों को भी लेक्चर दे रहे हो? तब ये मास्टर महाशय का बोलते हैं अहंकार चूर्ण हुआ। और उसके बाद में फिर बोले तुम्हारी शादी हो गई? बोले हाँ। बच्चे हुए हैं? हाँ। अरे रामलाल इसके तो बच्चे भी हो गए। ऐसा कहा, उनको लगा रही शादी करना बच्चे का इतना बड़ा पाप है क्या? ये फिर अहंकार चूर्ण हुआ। और फिर पूछते हैं अच्छा तुम्हारी पत्नी कैसी है, ज्ञानी है ना ज्ञानी? जी अज्ञानी है। और तुम बड़े ज्ञानी हो? हाँ बोले हमारा तो मैं तो पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और वो तो पढ़ी लिखी नहीं है। अरे बाद में पता पड़ा कि वो पढ़ने लिखने कुछ नहीं था, जिसको ईश्वर की प्राप्ति ईश्वर का ज्ञान हुआ वही सच्चा ज्ञान है, तो बाद में पता पड़ा। ये तीसरी बार आंका। फिर मास्टर ने कहा कि पहली मुलाकात ने ऐसा अहंकार चूर्ण किया, बाद में कभी आर्ग्यूमेंट नहीं किया। परंतु ये मास्टर महाशय की भी यही विधा, तो वो साकार में है
पढ़े लिखे होकर के कॉलेज के लड़के और मूर्ति की तुम सामने सिर झुकाओगे तो वो शर्म नहीं आती? उसमें बहुत बड़ी इज्जत आबरू का प्रश्न है, प्रेस्टीज इश्यू हो जाता था, बहुत बड़ा प्रेस्टीज इश्यू। क्या है, एक न्यूज आइटम बन जाता था। ये जर्नलिस्ट है ना, उस समय भी रहते तो तुरंत छाप देते, फलाना ने पढ़ा लिखा है, कॉलेज में पढ़ता, फिर भी सिर झुकाया मूर्ति के सामने। इतना बड़ा न्यूज आइटम बन जाता, इतना वो मूर्ति पूजा के अगेंस्ट में हुआ था। ये सब पूरी कारस्तानी थी एजुकेशन पॉलिसी की, और ये यदि कंटिन्यू रहती समस्त नाश हो जाता। अभी भगवान बैठे थे वैकुंठ में, मजा कर रहे थे, उनको खबर मिली उधर लॉर्ड मैकॉले ने इस प्रकार से पार्लियामेंट में ऐसा रखा है, और 1836 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आएगी, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी आएगी उसके बाद पूरा का पूरा विश्व ये भौतिकवाद से खत्म हो जाएगा। तो तुरंत रामकृष्ण ने कहा, भगवान ने कहा तुरंत जाना पड़ेगा, ये तो बहुत बड़ी यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत, अभी धर्म का पूरा का विनाश होने वाला है, चलो तैयार किया, तुम शारदा देवी बनना, मैं रामकृष्ण बनूंगा। अच्छा अभी कहाँ जन्म लेंगे? बोले कैपिटल में जन्म लेना पड़ेगा, वहीं से सबको खत्म करना पड़ेगा। कैपिटल में लॉर्ड निकाले वहीं बैठा हुआ है, सभी वहीं बैठे हैं कलकत्ता में सबको खत्म करना पड़ेगा। वहाँ एक बार खत्म किया, कैपिटल में एक घाट लगाओ, वो सारा देश खत्म हो जाएगा। तो अभी कैपिटल में आना। बोले परंतु शहर में आएंगे तो लीला जमेगी नहीं। तो ठीक है, ऐसा करो, अभी 3 भाग कर देंगे। तो ईश्वर ने 3 भाग किया। अभी इस प्रकार इसका प्रॉब्लम इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है कि अकेले आने से प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला नहीं था। वो क्या क्या प्रॉब्लम था मैं बाद में बताऊंगा। अभी उनको प्रॉब्लम ये था कि पिछले समय मैंने कहा था कि 3 राक्षस का वध किया, एक संशय राक्षस का वध किया। किस प्रकार से वध किया? स्वामी विवेकानंद को प्रश्न पूछा उन्होंने कि आपने ईश्वर को देखा है, और उसने उत्तर दिया संशय राक्षस नाशमात्रम। दूसरा उपभोक्तावाद रूपी राक्षस का वध किया, कामिनी कंचन का त्याग बता करके, उत्कृष्ट त्याग बता करके। तीसरा धर्माविता रूपी राक्षस का वध किया, सर्वधर्म समन्वय को साधना करके। ये हमने पिछली सब चर्चा में देखा था। अब उनको ऐसा बताना था कि पाश्चात्य जो सभ्यता है और पाश्चात्य जो विज्ञान है उसका कोई एक प्रतिनिधि होना चाहिए, और उसको प्राच्य हमारी जो आध्यात्मिक संस्कृति द्वारा उसको परास्त होना चाहिए। तो रोल ऐसा प्ले करना है, कॉम्प्लिकेटेड रोल है, कि जिसमें इस प्रकार की लीला खेलनी पड़ेगी। तो उन्होंने 3 भाग किया। 3 भाग करके एक भाग को उन्होंने कलकत्ता भेज दिया। एक भाग कलकत्ता में जन्म लिया शिष्य के रूप में, नरेंद्रनाथ के रूप में, और बाकी जो 2 भाग हैं वो उन्होंने कहा कि आप कलकत्ता में जो जाएंगे, अभी इस बार हमको कल्याण करना है गरीबों का, ग्रामवासियों का, इसलिए हमको गांव में जन्म लेना पड़ेगा। लेंगे कलकत्ता के नजदीक ही लेंगे, परंतु बहुत ज्यादा दूर भी नहीं, बहुत ज्यादा दूर पास भी नहीं, 70 किलोमीटर दूर कोई गांव खोजो। वहां मिला उनको खुदीराम नाम का चट्टोपाध्याय, बहुत धार्मिक व्यक्ति। वो गया, गांव में गया था, उसको भगवान ने दर्शन दिया, मैं तेरे घर आऊंगा। अरे बोले मेरे गरीब आदमी, तुमको क्या मैं कैसे खिलाऊंगा? मक्खन मिश्री है, कोई बात नहीं, सूखी रोटी देगा चलेगा, क्योंकि मुझे इस बार जो रोल करना है, मैं इस बार आ रहा हूँ सब गरीबों के कल्याण के लिए, इसलिए मैं गरीब के घर में जन्म लेना चाहता हूँ। इस बार मुझे गरीबों का कल्याण करना है, लोगों को बताना है कि गरीबों की सेवा करनी चाहिए। तो मैं गरीब के घर जन्म लूंगा और ब्राह्मण के घर जन्म लूंगा, क्योंकि ब्राह्मण लोग अपना धर्म पूरा उनका छूट रहा है, तो आदर्श ब्राह्मण होकर दिखाऊंगा। और आदर्श ब्राह्मण होकर के भी ब्राह्मण लोगों में जो अहंकार होता है, वो अहंकार को दूर करने के लिए मैं बाद में जाकर के मेहतर के घर जाकर के उसका लेटरिन साफ करूंगा। इस प्रकार से सबको बताऊंगा कि अहंकार नहीं होना चाहिए, पर ब्राह्मण का धर्म भी पालन करना चाहिए। और उसको जो तीसरा भाग है उसको ब्राह्मण नहीं बनाऊंगा, उसको क्षत्रिय बनाऊंगा। और क्षत्रिय की भी हमारे संसार समाज में आवश्यकता है, वो प्रमाणित करने उसको क्षत्रिय बनाऊंगा। और इस क्षत्रिय का पावर ब्राह्मण के पावर के सामने कम है, वो भी बताऊंगा। इसलिए उसको एक को क्षत्रिय बनाया, उसको कलकत्ता बनाया, उसको लॉर्ड मैकॉले की पॉलिसी में उसको एजुकेट किया, ऐसा एजुकेट किया, कांट, हेगल, स्पेंसर, जॉन स्टुअर्ट मिल, ये पाश्चात्य विद्वानों को पढ़ करके पूरा का पूरा लॉर्ड मैकॉले में पूरा का पूरा शिक्षित हुआ।
और इधर रामकृष्ण देव का बोला, मैं लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा पद्धति में नहीं जाऊंगा, एक भी क्लास में नहीं गए, बगावत कर दी भाई, मैं उसकी शिक्षा पद्धति जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि मैं जाऊंगा तो मैं परास्त नहीं कर पाऊंगा कि लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा पद्धति में बिना गए भी लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा पद्धति में दाखिल हुआ, उसको मैं परास्त करूंगा। ये 3 भाग उन्होंने लीला से करता रहे, और इस प्रकार से कामारपुकुर में उन्होंने जन्म लिया। और फिर बोला कि इसमें एक और हमको चाहिए। मैं तो मान लो फिर से हमारी जो पुराने प्राच्य जितनी हमारे साधना ऋषि मुनियों ने की है पिछले 2000 सालों में, वो पूरी की पूरी साधना जो की है वो पूरी मैं 12 साल में कर डालूंगा, फिर से उसको रिवाइव करूंगा। जितनी साधना, जितनी प्रकार की साधनाएं हैं, चाहे वो वेदांत की साधना हो, चाहे तंत्र की साधना हो, चाहे दूसरे वैष्णव धर्म की साधना हो, चाहे वात्सल्य भाव की साधना हो, चाहे मधुर भाव की साधना हो, जो भी साधना, सभी साधना में 12 साल में, जो 2000 साल में जितनी लोगों ने की, सब एक साथ में कर डालूंगा। इस प्रकार से उसको रिवाइव करूंगा। तो इसीलिए गोमारोला ने कहा, ही वॉज द कंज्यूमेशन, श्री रामकृष्ण वॉज द कंज्यूमेशन ऑफ 2000 years लाइफ ऑफ 300 मिलियन पीपल। उसमें 30 करोड़ जनसंख्या थी। ये सभी को 2000 साल का पूरा निचोड़ रामकृष्ण ने कहा। तो मैं साधना करूंगा, पर ये साधना में करूंगा, पर उसका प्रचार प्रसार तो करना पड़ेगा। प्रचार प्रसार करने के लिए लेकिन ऐसी चाहिए कि जो इंग्लिश जानता हो, सारे विश्व में प्रचार करना पड़ेगा। तो उसको नारायण को भेज दिया इंग्लिश एजुकेशन में, उसको कलकत्ता भेजा, अपने 3 भाग कर डाला। फिर बोले डिमॉन्स्ट्रेशन मॉडल चाहिए। अभी आज के जमाने में एक्सपेरिमेंट यदि करना हो या कुछ भी करना हो, तो मान लो मैंने तो कहा कि वेदांत के ज्ञान को आंचल में बांध करके जो इच्छा तो करो, जहाँ इच्छा तय करो, जो इच्छा तो करो। अरे तो संसार में रह करके भी ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, संसार के सब काम करते करते भी ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। तो भगवान ने सोचा मैं जो रोल करूंगा उसमें तो काम करने का कोई सवाल नहीं, साधना में मेरा दिन सब बीत जाएगा। और वो जो है पट्टा, वो जो जाएगा कलकत्ता, वो पढ़ने लिखने में लग जाएगा, वो अपना प्रचारी करता रहेगा, वो उपदेश देता रहेगा, लेक्चर देता रहेगा। अब एक फॉर्म ऐसा चाहिए जो लिखा है कि रोज का काम करते करते, बर्तन मांजते मांजते, कपड़ा धोते धोते, काम वाली के सब काम करते करते, रसोई पकाते पकाते, ऐसा करके भी ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, साधना हो सकती है। इसलिए उन्होंने तीसरा भाग किया, उसको नारी के रूप में दिया। और इस बार नारी का जागरण करना था, इसलिए माँ शारदा देवी को अपने से ज्यादा महान बनाया। और बाकी सब समय वो रामचंद्र जी पहले गए सीता बाग में भी, कृष्ण पहले गए राधा बाग, पर यहाँ उल्टा किया उन्होंने, पहले चले गए, शारदा देवी को रखा। तो सबने पूछा, अब उनके पास तो कई प्रकार के भक्त आ गए, भक्त ने पूछे माँ बाकी सब अवतारों में तो देखा कि लीला शक्ति बाद में जाती है, शक्ति पहले जाती है, तो इस समय तो हम देखते हैं उल्टा हो गया, वो तो चले गए और आप अभी भी जीवित है। तो माने का बेटा मुझे रामकृष्ण रख गए हैं ईश्वर के मातृत्व का प्रचार करने के लिए। 1886 से लेकर के 1920 तक 34 साल तक धराधाम पर रही माँ, और जो अधूरा काम रामकृष्ण का पूरा किया। तो बहुत सारे काम थे जो रामकृष्ण देव के द्वारा संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने आप को 3 भाग में विभाजित कर लिया। एक भाग को भेजा कलकत्ता में, जन्म लिवाया नरेंद्र नाथ के रूप में, स्वामी विवेकानंद के रूप में। एक भाग को भेज दिया जयरामबाती, नारी स्वरूप धारण कराया, और इस बार नारी का बहुत कष्ट रोल दिया और माँ के रूप में उनको प्रतिष्ठित किया, और खुद आए कामारपुकुर। अब कामारपुकुर में ऐसे ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया, उच्च ब्राह्मण परिवार में, और शिक्षा दीक्षा बिल्कुल ग्रहण नहीं की, फिर भी केवल कोई साधना नहीं की, एक भी साधना नहीं की, केवल मूर्ति पूजा की। क्यों? सारे संसार को बताना पड़ेगा कि केवल मूर्ति की पूजा के द्वारा भी ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है और उच्चतम ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो सकता है। ये दर्शाने के लिए किसी गुरु के पास नहीं गए, कोई साधना नहीं की, शुरू किया माँ काली से मूर्ति पूजा, और किसी गुरु के नहीं। अब ये एकमात्र साधना रोना, रुदन योग, और कोई योग नहीं जानते थे, एक ही योग ना, रोना जानते थे, माँ मुझे दर्शन दो, माँ मुझे दर्शन दो, माँ मुझे दर्शन दो। इस प्रकार से मूर्ति पूजा करते हुए रामकृष्ण देव ने अनुभूति प्राप्त की। लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा पद्धति में
जो शिक्षित हुए ऐसे नरेंद्र नाथ को परास्त किया। क्या आपने ईश्वर को देखा? हाँ मैंने देखा। प्रमाण क्या है? जिस प्रकार से मैं तुझे देख रहा हूँ उससे अधिक प्रत्यक्ष से उनके दर्शन करता हूँ, और तू चाहे तो तुझे भी दर्शन करा सकता हूँ, और तुझे साधना करनी पड़ेगी। ये साइंस ऑफ रिलीजन मैंने बताया था पिछली वक्त। ये उन्होंने विज्ञान के धर्म के विज्ञान को प्रतिष्ठित किया, संशय राक्षस को वध किया, और इस प्रकार से जो लॉर्ड मैकॉली की शिक्षा पद्धति से होने वाले जो बहुत बड़ा एक नुकसान होने रहा था सारे विश्व को, और पाश्चात्य जड़वादी सभ्यता आने वाली थी, उसका पूरा का पूरा अधर्म को जो नाश होने वाला, धर्म का नाश होने वाला था, उसको बचा लिया और धर्म की पुनः प्रतिष्ठा की इस प्रकार से। और ये जो उपभोक्तावाद आने वाला था, इसलिए स्वामी जी ने कहा, माय मास्टर ने, मेरे गुरुदेव, द टाइम वॉज राइट फॉर वन टू बी बोर्न हु वुड शो विथ हिज ओन लाइफ दैट इवन टुडे इट इज पॉसिबल टू लिव हैप्पीली विदाउट मनी। उन्होंने बताया, मस्ती में रहे, कोई पैसा नहीं, ना तो वो धनपति थे, ना करोड़पति थे, 5 रुपया केवल सैलरी थी पुजारी के रूप में, वो भी कभी रजिस्टर में साइन नहीं की, उसको गरज हो तो दे जाए, नहीं तो कोई बात नहीं, और न किसी से भिक्षा मांगी। लक्ष्मी नारायण मारवाड़ी 10,000 रुपए थैली लेकर के आया, और थैली देख करके हम लोग होते तो कितना नाचते आनंद से। 10,000 माने करीब करीब 10 करोड़ रुपया, कम से कम इन्फ्लेशन रेट आप लीजिए, 10 करोड़, आज से 140 साल पहले, 150 साल पहले क्या 10,000 रुपया। राम के बेहोश हो गए। क्यों? शौक लगा उनको। और फिर जब खबरदार, जो पैसे से ऐसी बात की, तुम जानते नहीं मैं पैसे को छू नहीं सकता, और पैसे को स्पर्श नहीं कर सकता, और पैसा अपने पास रख नहीं सकता। लक्ष्मी नारायण मारवाड़ी जानने वाला नहीं था, वो भी बहुत चालाक। बोले, अरे आप तो वेदांती हैं, आपके लिए ग्राह्य क्या और त्याज्य क्या? क्यों? ब्रह्म के लिए तो त्याज्य भी नहीं, ग्राह्य नहीं है। बोले, तुम्हारे तेरे ऐसे वेदांत पर मैं थूकता हूँ। वैसे उन्होंने दूसरा शब्द कहा था। तो वो वेदांत नहीं। फिर भी लक्ष्मी नारायण मारवाड़ी नहीं माना। तो बोले ऐसा करता हूँ, ठीक है, आप नहीं लेंगे तो हृदय राम उसको इशारा किया, मेरे पास रख दो। बोले कि हृदय राम के पास रहेगा, आपको नहीं रखना। नहीं, उसके पास नहीं रख सकते। क्यों? उसके पास रखो तो मेरी सेवा में डालेगा, तो वही का वही हुआ, नहीं रख सकते। फिर भी नहीं माना, फिर लेके आया। फिर बोलता, माँ शारदा देवी को मैं देगा। माँ के पास गया नौबत खाने में, माँ इस प्रकार से वो नहीं ले रहे, आप रखिए। माँ की महानता देखिए। दूसरी कोई होती थी, अरे मैं कितने समय से बोल रही थी थोड़ा गहना बना दो, और ये तो अपने सारे दिन मस्ती में रहते, भजन कीर्तन में, और इधर खबर ही नहीं कि मुझे मैं गहना पहन रही हूँ कि नहीं, कैसी साड़ी पहन रही हूँ, फटी हुई साड़ी पहन रही हूँ। अच्छा बोल, लाओ लाओ लाओ, अभी गहना वहना बनाना मेरे को बहुत बाकी है, लाओ, तुरंत खरीद ले, तुरंत ले लेती। दूसरी मॉडर्न रहेगी तो कोई, अरे मेरा लेना और उनका लेना क्या कोई अलग है? मैं रखूंगी तो उन्हीं की सेवा में जाएगी, नहीं हो सकता। क्या उनका भी त्याग देखिए, शारदा देवी। ये शारदा देवी सीता में डिफरेंस है। सीता के रूप में आई तो हिरण के पीछे भगी, सोने के हिरण के पीछे, और शारदा देवी के रूप में आई 10,000 रुपया लेकर लक्ष्मी नारायण मारवाड़ी आया है। हाँ, लेसन लर्न इन सीता टाइम। अब नहीं भरना है भाई पैसे के पीछे। पर ये इस समय उनको अलग लीला करनी थी, उनको बताना था कि पैसा बहुत ही खराब से खराब चीज है, और आवश्यक है, ठीक है, और इतनी घृणा की चीज है। पैसा बहुत खराब है। जितना पैसा, जितना संपत्ति माने विपत्ति, और जितना पैसा है, जितने प्रकार के झगड़े हैं, जितने प्रकार का दुख जगत में, सब के मूल में पैसा पैसा। ये जितने भाई बहन झगड़े होते, पैसा। जहाँ एक बार अनिति का खास करके पैसा आया, लड़का ड्रग एडिक्ट बनेगा, लड़का अलग लाइन में चला जाएगा। ये होता है कई जगह पर। ये जानते नहीं कि उसके पीछे अनिति का पैसा जब आता है, बेईमानी का पैसा, वो नहीं बचा सकते कोई। उसके बाद विभिन्न प्रकार के रोग आते हैं, विभिन्न प्रकार के। इसे श्री रामकृष्ण हंसते हुए कहते हैं, जो अनिति का पैसा और 2 रास्ते जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, वकील के पास जाते हैं, या कोर्ट में केस होगा या डॉक्टर के पास जाना है। परंतु जो भी होगा, ये रामकृष्ण देव ने उस समय मैंने कितना प्लानिंग, डिवाइन प्लानिंग किया। ये तो हम लोग अभी सोचते हैं, थोड़ा थोड़ा पता लगता है, बाकी उनको ज्यादा पता है। पर ये आपने मेरे को प्रश्न पूछा, क्यों माँ काली की पूजा की? इसलिए की क्योंकि उनको
ये ब्राह्मण समाजी लोगों को उत्तर देना था कि नहीं, हमारा वैदिक धर्म केवल करने से नहीं होगा, जो साधारण जनता जिस धर्म को मानती है, अंधविश्वास वाला धर्म, मूर्ति पूजा वाला धर्म, उस धर्म की भी प्रतिष्ठा करनी पड़ेगी। इसलिए सब उन्होंने माना। एक गांव में पैदा होकर के गांव, एक साधारण गांव का आदमी जिस प्रकार का धर्म का पालन करे, उस प्रकार का धर्म का उन्होंने पालन किया और केवल मूर्ति पूजा करके ज्ञान की उस उच्चतम शिखर पर पहुंचे। और जो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति में जो दाखिल हुआ था, जो बहुत इतना होशियार विद्यार्थी, उसको परास्त कर दिया, डिफीटेड। और ये पाश्चात्य संस्कृति पर मानव प्राचीन भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति का विजय था, यहाँ से शुरू हुआ। और फिर स्वामी विवेकानंद ने उसका ब्रॉडकास्टिंग किया। इतना अच्छा माध्यम था, क्योंकि उन्होंने सब पढ़ा था, इसलिए जब उनको ये आयुर्वेदिक विद्या मिली तब तो उन्होंने ही वॉज द प्रॉपर फिट इंस्ट्रूमेंट। और शिकागो धर्म सभा में उन्होंने बॉम्ब डाला 11 सितंबर को 9/11। उस समय से शुरू हुआ 9/11 को, उसी दिन उन्होंने बॉम्ब डाला। पर ये तो शांति का बॉम्ब था, सर्वधर्म समन्वय का बॉम्ब था। मैं तो सब जगह बोलता हूँ कि तुम्हारा 9/11 इसलिए हुआ कि तुमने स्वामी जी की बात को नहीं सुना। स्वामी जी उसी समय कहा था धर्म के झगड़े बंद करो, नहीं तो बाद में बहुत बड़ी प्राइस चुकानी पड़ेगी, कीमत चुकानी पड़ेगी। बिल्कुल वही एक तो 8 साल बाद वही वर्ल्ड टावर गिरे, उसी 9/11 को, क्योंकि चेतावनी उन्होंने स्वीकार नहीं की स्वामी जी की। पर ये उन्होंने नया प्रोसेस शुरू कर दिया स्वामी जी ने सारे विश्व पर। इस प्रकार से प्राच्य भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति का फैलाव शुरू हो गया 1893 से। ये मानो स्वामी विवेकानंद के लिए वो रोल रखा गया था। परंतु तीसरा रोल था, वो था डिमॉन्स्ट्रेशन का। डिमॉन्स्ट्रेशन मॉडल है माँ शारदा देवी। ब्रॉडकास्टिंग का काम किया स्वामी विवेकानंद ने, और अनुभूति का लेबोरेटरी में जितने हमारे धर्म के हैं वो सब सच्चे हैं उसको प्रमाणित करना, और जितने धर्म हमारे नहीं, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, ये सब भी सच्चे हैं, उसको प्रमाणित करने के लिए लेबोरेटरी में काम करते रहे। 12 साल तक उस साधना की लेबोरेटरी में श्री रामकृष्ण काम करते रहे। और फिर जो 5 साल रहे उसमें उन्होंने कुछ सही शिष्यों को तैयार किया, और फिर ये जो ज्ञान था उसको ब्रॉडकास्टिंग किया स्वामी विवेकानंद, और फिर बाद में उसको डिमॉन्स्ट्रेशन मॉडल के रूप में आई थी माँ शारदा, उन्होंने बताया। इस प्रकार से पूरा डिवाइन प्लान था ये, जिसमें ईश्वर ने इस बार अपने आप को 3 रूपों में विभक्त किया। एक ही ईश्वर ने धर्म की स्थापना के लिए और अधर्म को अधर्म से बचाने के लिए हमारे सारे विश्व को। नहीं तो आज सारा विश्व पाश्चात्य जड़वादी सदस्य खत्म हो जाता। यदि स्वामी विवेकानंद इस प्रकार का प्रश्न नहीं पूछते कि क्या आपने ईश्वर को देखा है, तो आज हमें से अधिकांश लोग मानते नहीं ईश्वर को। परंतु उन्होंने हमारी ओर से प्रतिनिधि बन करके ये प्रश्न पूछ लिए विज्ञान के छात्र होने के नाते। और श्री रामकृष्ण ने अपने जीवन में दर्शा दिया कि बिना पैसे के भी मस्ती से रहा जा सकता, आनंद से रहा जा। तो पैसे का इतना अच्छा, पैसा जरूरी है पर पैसा जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता, ये उन्होंने बार बार बताया। ये लेसन अभी हमको लर्न करना बाकी है, ये हमको लेसन करना बाकी है। वहाँ अमेरिका में वो हमारे एक स्वामी जी थे, अभी मैं नागपुर गया था, अभी नागपुर जाके आया। 1, 2, 3 मार्च, पहली, द्वितीय, 3 मार्च को 3 दिन का वार्षिकोत्सव था नागपुर में। तो वहाँ मेरे लेक्चर, तो वहाँ मैंने ये सब बताया और बताया कि ये रामकृष्ण वचनामृत, तो हमारे स्वामी जी थे अमेरिका में, उन्होंने एक प्रोफेसर को एक किताब भेज दी रामकृष्ण वचनामृत की, गॉस्पेल ऑफ रामकृष्ण, अंग्रेजी में। तो 2 दिन के बाद वो प्रोफेसर ने उसको किताब को वापस लौटा दिया। अरे व्हाट इज दिस हॉरिबल बुक, हॉरिबल, एवरी पेज इट इज रिटन गिव अप, रिनाउंस वुमन एंड गोल्ड। इफ आई रिनाउंस वुमन एंड मनी, व्हाट विल आई लेफ्ट विथ? मेरे जीवन में चार्म क्या रहेगा? फिर मेरे जीवन में क्या रहेगा? मेरा सब आनंद तो उसके ऊपर है। तो व्हाट आर बी लेफ्ट विथ? मोस्ट इम्प्रैक्टिकल बुक करके उसको वापस लौटा दिया। फिर 1 महीने बाद फिर से वो स्वामी जी को बोला कि वो गॉस्पेल हमको चाहिए 100 कॉपी है। 1 कॉपी वापस लौटा, 100 कॉपी चाहिए। बोले नहीं। उसके बीच में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें कॉन्फ्रेंस में ये सारे विश्व में भी जितनी समस्याएं उसके बारे में चर्चा हुई। तो सब लोगों ने कहा जितनी समस्याएं अभी वायलेंस हो रहा है, बढ़ रहा है, बच्चों में बढ़ रहा है, बाहर बढ़ रहा है, स्कूलों में बढ़ रहा है, सब जगह वायलेंस बढ़ रहा है, ड्रग एडिक्शन बढ़ रहा है, और ये जितनी समस्याएं आ रही हैं, ये इमोरलिटी आ रही है, ये सब के पीछे 2 ही
रीजन है, एक ये मनी और दूसरा ही सेक्स। ये दोनों के कारण ही है। ये दोनों को यदि आप कंट्रोल कर लेंगे तो सारी विश्व की समस्या मिट जाएगी। बस ये दोनों को कंट्रोल करने की बात रामकृष्ण ने कही है, लाओ 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 100 किताब, हर एक को डेलीगेट को एक एक किताब भेज दूंगा। यही तो बात रामकृष्ण कहते पहले से, इसको कंट्रोल करो सब ठीक हो जाएगा। मोस्ट प्रैक्टिकेबल। फिर मैंने बताया और रामकृष्ण वचनामृत जो 250 रुपए में है 3 भाग में, उसको एक खंड में उन्होंने प्रकाशित की थी नागपुर में, पूरा बाइबल पेपर में, केवल 100 रुपए में। तो वो कुछ कॉपियां बची थी, तो मैंने नागपुर यूनिवर्सिटी को बोला देखो ये सब कुछ कॉपियां बची है, तुम एक एक प्रोफेसर किसी को भी भेंट देने के लिए, तुम्हारे पास हो तो एक भेंट देने के लिए एक खरीद लो। भले वो बाद में वापस करेगा पर बाद में फिर 100 कॉपी का ऑर्डर देगा, इसलिए एक तुम्हारे पास हो तो भी एक खरीद लो, और जितनी बचेगी फिर नहीं तो मैं बड़ौदा ले जाऊंगा। पर फर्स्ट प्रायोरिटी नागपुर के ड्यूटी थी। 100 कॉपियां बिक गई उस दिन। वचना में सब ले लिए एक एक कॉपी 100 रुपए में। तो ये रामकृष्ण देव ने इस प्रकार से, जो आप कहते हैं ना माँ काली की क्यों पूजा की, विकराल रूप में है, उसका एक पूरा बहुत अच्छा चित्रण दिया है। उसकी ये सब जो है माँ काली जो है वो निर्गुण निराकार, आप देखेंगे ब्लू स्काई, उस ब्लू करते हैं तो स्काई ब्लू रहता है, उसका कोई कलर नहीं है, तो माँ काली का कोई कलर नहीं। दूसरा है कि वो डेथ का जो फॉर्म है, वो डेथ का इसलिए रियलिटी हमारे जीवन में मृत्यु तो आती है, परंतु हमें हमारे जीवन के जितने दुर्गुण हैं उनका नाश करना पड़ेगा। जब तक दुर्गुण का नाश नहीं होगा, इसीलिए स्वामी यतीश्वरानंद जी भी कहते हैं मेडिटेशन स्पिरिचुअल लाइफ में, आवर हार्ट इज टू मेड कॉन्शियसली ए क्रीमेशन ग्राउंड। हमारे हृदय को स्मशान भूमि बनाना पड़ेगा। आवर हार्ट इज टू मेड ए क्रीमेशन ग्राउंड ऑफ ऑल आवर अटैचमेंट्स, ऑफ ऑल आवर इम्प्यूरिटीज, देन ओनली मदर कैन कम, द लॉर्ड कैन कम। अभी ईश्वर हमारे जीवन में क्यों नहीं आता है? क्योंकि हमारे हृदय में बहुत सारी इम्प्यूरिटीज है। तो ये जो हमारे इविल फोर्सेज है हमारे भीतर में, उन इविल फोर्सेज को मारने के लिए, इसका विनाश करने के लिए खड़ग चाहिए। वो खड़ग है माँ काली का। हमारे भीतर की जितना विनाश है उसका, हमारे भीतर जितने हमारे खराब, जितने हमारे इविल फोर्सेस, उनका सबको विनाश कर देगी। तब जाकर के हमको परम शांति मिलेगी, तब जाकर के हमको वो सच्चा ज्ञान मिलेगा। तो इट इज एन एलेगोरी। माँ काली के ऊपर तो बहुत बढ़िया बढ़िया उसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है सबके भीतर में। ब्रह्मांड खिलौना जखन मुंडमाला कोठे पे, हाँ कितना बढ़िया गीत है उसमें। सबने इज ऑल वेरी हाईली फिलोसॉफिकल गीत कि जब शुरुआत हुई माँ काली, तो पहले शुरुआत हुई और तो विश्व की सृष्टि नहीं हुई थी। जब विश्व की सृष्टि नहीं हुई थी तो मुंडमाला कहाँ से लाई तुम? मुंडमाला तो बनते कि जब विश्व सृष्टि होती है, आदमी बनते, उसका फिर मुंड काटोगे, फिर मुंडमाला पहनोगे। तो शून्य में से शून्य की सृष्टि होती है। वो उस समय के जो बिग बैंग थ्योरी है, वो बिग बैंग थ्योरी है, उसमें बताया बिग बैंग एक घटस्फोट हुआ और उसमें से सारे विश्व अभी भी एक्सपांड हो रहा है। तो ये माँ काली और कुछ नहीं है। दैट इज द सेम इविल, दैट फोर्स, इट इज अ फोर्स, इट इज एन एनर्जी। एनर्जी शक्ति, एनर्जी का फॉर्म है। ऐसी एनर्जी जिसमें से सारी एनर्जी, बाकी की एनर्जी निकली है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये सब निकली एक ही एनर्जी से। दैट इज द एनर्जी माँ काली। अब उसका माँ काली रूप है, कोई रूप तो अलग अलग है, हजारों रूप है। तो आपका जो प्रश्न है कि उन्होंने माँ दुर्गा की पूजा कर लेते तो भी चलता, तो भी तो मूर्ति पूजा हो जाती। कृष्ण भगवान, तो कृष्ण भगवान की भी उन्होंने पूजा की, शिव जी की भी पूजा की, और सबकी की, रामचंद्र जी की भी उन्होंने पूजा की, है ना। और हनुमान रूप में रहे, रामचंद्र जी के दर्शन किए, मधुर भाव में भी रहे, कृष्ण के भी दर्शन किए, राधा के भाव में रहे, सब तो उन्होंने पूजा की। तो ये सब ठीक था, और शुरुआत में माँ काली को क्यों पकड़ा? ये भयंकर रूप। तो ये इसका हमारे पास उत्तर नहीं, परंतु जितनी हमारे बुद्धि से हम लोग समझने का प्रयत्न करें तो नंबर एक, क्योंकि उनको कलकत्ता में जन्म लेना था। क्यों कलकत्ता में जन्म लेना था? क्योंकि वो कैपिटल था। जब धर्म की स्थापना करनी पड़ेगी तो कैपिटल से प्रारंभ करना पड़ेगा, वहीं सबसे ज्यादा उनका मैसेज जाएगा। जितने अब सुनिए, कलकत्ता में मास्टर महाशय थे, कलकत्ते में ब्राह्मण समाज था, कलकत्ते में केशव चंद्र सेन थे, कलकत्ते में ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे,
वो एक ही जगह ऐसी थी जहाँ पर सारा ब्रिटिश एम्पायर का पूरा कैपिटल था, गवर्नर जनरल वही थे और लॉर्ड मेकाले भी वहीं बैठे हुए थे। जो खत्म करने वाले थे सारे लोगों को, वो शत्रु तो वहीं कलकत्ता में बैठा था, तो कलकत्ता में उनको लीला करनी पड़ेगी। अब कलकत्ता में तो काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली, वो काली कलकत्ते में तो माँ काली है, वो चीज चलेगी। तो कलकत्ता वासियों को अटैक करना होगा तो काली के द्वारा अटैक करना पड़ेगा। यदि गुजरात में आते, आई एम श्योर उन्होंने द्वारकाधीश के दर्शन से शुरुआत की होती। क्यों यहाँ के लोगों को अटैक करना पड़ेगा तो द्वारकाधीश से शुरू करना पड़ेगा गुजरात में। तो अभी कलकत्ता में उनको जन्म इसलिए लेना पड़ा था, उनकी व्यवस्था ये थी कि उस समय कलकत्ता कैपिटल था, उनको कैपिटल में से अपने भाव फैलाने से धर्म की स्थापना करनी थी। और उनको गांव में जन्म लेना था, गरीब ब्राह्मण के घर में जन्म लेना था, पर ही वांटेड ए रूरल सेटिंग, इसलिए वहां से 70 मील दूर, कलकत्ता से ज्यादा दूर नहीं, 70 मील दूर कामारपुकुर में देखा कि कौन है, बोले हाँ ये खुदीराम चट्टो बहुत अच्छा भोला भाला, उसके यहाँ चलो जन्म लो। तो ये सब उनका डिवाइन प्लान, ये तो मैं उनकी तरफ से बोल रहा हूँ, मेरे को पता नहीं ये सब किया है, ये मेरे मन की कल्पना है। अब आपने पूछा क्यों किया, ये आपने पूछा क्यों किया, भाई उनको पूछे, मुझे क्या पूछे क्यों उन्होंने कामारपुकुर में आए, क्यों जयराम वाटी में जन्म ली, और क्यों माँ काली का आपने ऐसा विकराल रूप जन्म ली, आप उनको पूछे, मुझे क्या पूछे। पर फिर भी मैं उनकी तरफ से जो आया मैंने जवाब दे दिया। थोड़ा सा रेशनरी है ना, ज्यादा प्रकाश है सबके अंदर, तो कहते हैं, और हमारे अंदर बहुत विकार है। वो काली कब खाटेगी, उनको निकालेगी, कब निकलेंगे हमें पता नहीं। तो वो और इसीलिए हम लोगों को व्याकुलता भी नहीं आती, भरा हुआ देखो, यदि कोई ऐसा समझता है कि मुझे व्याकुलता नहीं आती है, उसका यदि सचमुच में रंज हो तो बहुत बड़ी हाई स्टेज है, बहुत बड़े। मैं सच बताता हूँ कि यदि उसको कम से कम रंज तो है कि हमको व्याकुलता नहीं, एक वो है नहीं, तड़प नहीं आ रही है, उसकी तड़प तो है ना, ये एक बहुत बड़ी तड़प है, ये भी तो बहुत बड़ी पॉइंट है भाई। नहीं तो लोग तो उसके बारे में सोचते नहीं है व्याकुलता, और क्या है कि भाई व्याकुलता भी हमको पैसे के लिए व्याकुलता चाहिए, क्या है सब झंझट लगाया, ये ईश्वर के लिए व्याकुलता, पैसे की व्याकुलता हमको बहुत है, अभी वो व्याकुलता का हमारे पास समय नहीं है, ये सब रिटायरमेंट के बाद होगा, बाद में देखा जाएगा बाद में। अच्छा, अभी रामकृष्ण देव बात बताते थे, वो चैतन्य महाप्रभु, अभी तो चैतन्य महाप्रभु जन्म दिवस क्या होली के दिन, तो उसमें सभी लोग जो हरि कीर्तन करते थे ना, क्या चैतन्य महाप्रभु भगवान कीर्तन करेंगे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, और उससे सब नाचने लग जाते थे, भाव में आ जाते थे। अब एक आदमी था, वो भी उसमें जुड़ा, उसने देखा सभी हो रहे हैं हरि का नाम लेते लेते लेते, और सब भाव है इसमें, और आंसू नहीं आ रहा है, बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। ही इन लोग सब भगवान के नाम से रो रहे हैं और मेरे को आंसू नहीं आ रहे। उसने क्या किया, मिर्ची का पाउडर लिया और मिर्ची का पाउडर डाला, तो उसकी आंख में से आंसू आए, मन आंसू निकले। चैतन्य महाप्रभु को जब पता पड़ा ये सच्चा भक्त है, इसको इतना दुख हुआ कि मेरे को आंख में से आंसू नहीं बोल रहे हैं, इसने मिर्ची का पाउडर डाला, तो ये सबसे ज्यादा बड़ा भक्त है। तो ये जो दुख होना कि मेरे को व्याकुलता नहीं आ रही है, ये भी तो वो व्याकुलता है, दैट इज सेल्फ इज ए वेरी बिग थिंग। नहीं, व्याकुलता नहीं आ रही इसलिए व्याकुल है, तो ये भी तो अच्छी, हाँ, तो ये भी तो बहुत बड़ी बात है, दैट आल्सो इज ए वेरी ग्रेट अचीवमेंट। खत्म नहीं हो गया ना, जो विकार अंदर भरे पड़े हैं, खत्म होने का नाम नहीं है, कितना बड़ा मतलब गंदा ही गंदा करना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये हम लोगों के पास हजारों करोड़ों जन्मों के संस्कार है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, यू मस्ट नेवर फॉरगेट दैट एज द बैड थॉट्स एंड बैड डीड्स आर रेडी टू स्प्रिंग अपॉन यू लाइक ए टाइगर एट एनी मोमेंट, so also there is an inspiring hope
that good thoughts and good deeds are ready with 100,000 angels to defend you always and forever. ये सेंटेंस को याद रखिए, हमेशा इसको याद रखिए कि ये जो कर्म का सिद्धांत क्या कहता है कि हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार करोड़ों जन्मों के हैं, उसके अनुसार हमको कर्म मिलते हैं, उसके अनुसार फल मिलते हैं, उसके अनुसार सुख दुख मिलता है, उसके अनुसार हमारा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होता है। अब करोड़ों जन्मों के जो संस्कार हैं वो तो काम करेंगे, परंतु हमको भूलना नहीं चाहिए कि हमारे करोड़ों जन्म के जो संस्कार हैं अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। जिस प्रकार से बुरे संस्कार हमको नीचे खींचने के लिए तैयार हैं, एज द बैड थॉट्स आर रेडी टू स्प्रिंग अपॉन अस लाइक ए टाइगर, एक बाघ के समान हमारे ऊपर एकदम हावी हो जाते हैं और हमको नीचे गिराने के लिए हावी हो जाते हैं, जिस प्रकार से उसी प्रकार देयर इज एन इंस्पायरिंग होप। एक दूसरी आशा भी है कि हमने जो करोड़ों जन्मों में बहुत अच्छे अच्छे जो काम और संस्कार किए हैं, दे आर रेडी विथ 100,000 एंजल्स टू डिफेंड अस ऑलवेज एंड फॉरएवर। इस करोड़ों करोड़ों ये देवदूत के समान हमारी रक्षा करने के लिए हमारे पूर्व के संस्कार वो भी हैं। अभी आपको इतना अच्छा है कि आपको केवल बुरे हमारे जो संस्कार है वो दिख रहे हैं, अच्छा है। यदि ये दिखने लग जाए कि आपने क्या क्या अच्छा काम किया तो अहंकार आ जाएगा, जहाँ अहंकार आएगा पतन हो जाएगा। वो भी अहंकार है, वो साथ साथ चलता है, अहंकार उससे ज्यादा अच्छे से चलता है। ऐसा नहीं है कि अहंकार कम हुआ है। जिसको ऐसा लगता है कि मेरे को अहंकार नहीं है वो दुनिया का सबसे बड़ा अहंकारी है। और जिसको लगता है कि मुझे अहंकार है तो सचमुच में उसका अहंकार कम है। मैथमेटिक्स में जब ज्योमेट्री की थ्योरम्स पढ़ाते हैं तो उसमें एक आता है प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन, दैट इज एक कॉवर्डली वे ऑफ प्रूविंग समथिंग। जितने लोग बैठे हैं उतनी मैथमेटिक्स तो हर एक को आती है, ज्योमेट्री में वो चीज गलत है, हम मानते हैं नहीं समझ लो ये सही है, फिर उसको एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं, आखिर में कहते हैं नहीं दिस इज नॉट पॉसिबल, इसका मतलब नहीं कि ऐसा भाई आप गलत था, इरेशनल था, उसको रैशनल मान के प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मैथमेटिक्स इज ऑल्सो ए ट्रू साइंस, इट इज नॉट ए कॉवर्डली वे ऑफ गिविंग ए स्टेटमेंट कि कभी प्रारब्ध का एक्सप्लेनेशन दे दिया कि पुराने इकट्ठे हुए थे खत्म नहीं होते, ये नहीं होता, ये बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, कॉवर्डली वे ऑफ एक्सप्लेनिंग थिंग्स। स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज कहते हैं कि रुई का बहुत बड़ा गोदाम हो, बहुत बड़ा गोदाम, टन्स ऑफ रुई, और उसमें यदि एक चिंगारी डाली जाए तो उसको भस्मित होने में उतना ही टाइम लगेगा उस 100 मन रुई को जितना कि 1 मन रुई को लगेगा, टाइम एक ही लगेगा। उसी प्रकार से करोड़ों जन्मों के पाप भगवान के एक नाम से भस्मीभूत हो सकते हैं, इतना पावर भगवान के नाम में है। मेरो मन राम ही राम रटेरे, राम नाम लेख कोटिक पाप कटे, कोटिक कनक कटोरे इमृत भरियो पीबत कौन हटे, मीरा के प्रभु हरि अविनाशी तन मन ताही फटे, जन्म जन्म के खत जो पुराने नाम ही लेते फटे रहे, जन्म जन्म के खत जो पुराने। इसलिए हमारा कर्तव्य यही है। स्वामी अद्भुतानंद महाराज के पास ये प्रश्न पूछा गया लाटू महाराज के सामने, ये तो भाई उल्टा हो गया, हम लोग ये ध्यान दो तो कारण शुरू कर दिया। उस समय इतना हमको नहीं लगता था, अभी तो लगता है कि हम तो और नीचे जा रहे हैं और अवनति हो रही। इतने सारे भीतर में कलिमा, जिनको इतने सारे कलिमा हमको दिखते, ऐसे से विचार आते हैं। तो लाटू महाराज देखिए, स्वामी विवेकानंद बोलते थे उसको प्लेटो कहते थे, और बोलते थे रामकृष्ण अद्भुतानंद, क्यों नाम रखा क्योंकि अद्भुत चमत्कार थे, तो इसलिए वो कहते थे कि भाई एकदम पढ़े लिखे नहीं थे, कहाँ एकदम वो गाय चराने वाले में से उनको लेके आए गांव के, छपरा गांव भी बिहार, और उसमें से इनको महान संत बना दिया। हम लोग तो पढ़े लिखे थे, उसमें संत बनाए। ये उनका रामकृष्ण का चमत्कार। तो क्या उनकी बुद्धि थी, तो उन्होंने समझाया कि देखो ये ध्यान करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, साधना करते हैं, उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि चर्निंग प्रोसेस शुरू हो जाती है। तो जब चर्निंग शुरू होता है तो भीतर का माल सब बाहर आता है, क्योंकि अंदर में जो राक्षस हैं, अंदर में जो इस प्रकार के जो बुरे संस्कार हैं, बुरे जो हैं, वो तो रह नहीं सकते। भगवान का नाम स्मरण करके वो एकदम
माने इतने भयभीत हो जाते हैं कि वो अंदर में बैठ नहीं सकते, फिर बाहर आ जाते हैं अनकॉन्शियस माइंड में से। अनकॉन्शियस माइंड में से तब हमको पता नहीं था, मजे में से। प्रॉब्लम शुरू हुआ जब साधना शुरू की। साधना शुरू करने के बाद ये लोग सब जगना शुरू किया, अंदर में जो था अनकॉन्शियस माइंड में से कॉन्शियस माइंड में आए। तब हमको पता पड़ा, अरे बाबा रे बाबा, ये तो बहुत गड़बड़ हो गया, तो साधना बंद कर दो। पर ये कैसा है कि मान लो आपने कमरा बंद कर दिया, अब कमरा बंद करके उसके पहले एक चोर आपके पलंग के नीचे सो गया था, बैठ गया था चोरी करने। अब आपने लाइट जलाई तो चोर वहां से बाहर आ गया। तो आपने सोचा ये तो लाइट जलाई तो बहुत गड़बड़ कर दिया भाई, लाइट बुझा दो और फिर सो जाओ। नहीं, अब तो एकमात्र उपाय है, जिस लाइट के जलाने से ये चोर बाहर आया उसी प्रकार से दूसरी सब लाइट जलाओ और फिर अलार्म बजाओ और उसको भगाओ। दूसरा कोई उपाय नहीं। उसी प्रकार से जिस भगवान के नाम से व्याकुल होकर के ये जो बुरे संस्कार थे अनकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में आए, उसी को चालू रखो और जोर से, तो कॉन्शियस माइंड से बाहर निकल जाएंगे। बंद मत करो। अब चोर को बाहर निकालना ही एकमात्र शेष है। यदि फिर से सो गए, अरे भैया ये लाइट जो चालू की इसी में सब प्रॉब्लम हुआ, फिर से सो जाओ लाइट बंद करके, बस गला काट करके चला जाएगा वो चोर। इसलिए अभी जब पता पड़ गया चोर बाहर आ गया है, उसको पूरा बाहर निकाल दो। वो एकमात्र उपाय है, जिस उपाय के सारे अनकॉन्शियस में कॉन्शियस में आया तो उसी उपाय के सारे कॉन्शियस में से बाहर जाएगा। तो अपनी साधना चालू रखो, डोंट गेट डिस्टर्ब। ये भी शैतान का काम है, ये आपको बताता है कि भाई इस प्रकार से साधना वाधना करने, देखो इतना चक्कर किया, इसमें इतने सालों से बाहर निकले हैं। वो डिप्रेशन की भावना वो देता है, नहीं कभी डिप्रेस मत होना, ऑलवेज बी एंथुसियास्टिक, बी चेयरफुल एंड डूइंग माय साधना। गुरुदेव ने जैसा कहा, ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस में से पार होना ही पड़ेगा। इसके भीतर में सब जो रास्ते से पहले से थे, ऐसा नहीं कि बाहर से आए, हमारे भीतर में से हमको मालूम नहीं था, लाइट नहीं जलाई थी इसलिए वो पलंग में छुपा हुआ था, लाइट जलाई तो बाहर आ गया। तो लाइट जलाना बुरा काम नहीं है, अच्छा काम, पर ये है कि बाद में सोना खराब काम। फिर उसको निकालो चोर को दरवाजे से बाहर, तब आप सेफ है, नहीं तो सेफ नहीं। उसी प्रकार से और फिर दूसरा भी उदाहरण देते हैं हमारे दूसरे स्वामी जी लोग, कि आप मान लो एक बोतल है, उसमें इंक है, इंक में से तो सब उसको साफ करना है, इंक में से सब इंक फेंक दी, फिर भी थोड़ी तो इंक रह ही जाती है। तो आप क्या करते हैं, उसमें पानी डालते हैं, अच्छा पानी डालते हैं, वो गंदा हो जाता है, फिर उसको निकालो, फिर दूसरी बार डाला पानी, फिर भी गंदा निकलता है। 10-12 बार करने के बाद एकदम साफ। उसी प्रकार से हम डाल रहे भगवान का नाम और अंदर से निकल रहे चोर लोग, जितना भगवान का नाम ले रहे, ये बटे लोग और संस्कार आ रहे हैं, खराब संस्कार, खराब विचार सब आ रहे हैं। अरे ये क्या है भाई, मैं साफ जल डाल रही हूँ, ये गंदा पानी बाहर आ रहा है, आने दो, एक टाइम ऐसा आएगा करते 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 सब बाहर निकल जाए। बट डोंट गेट टू मच बॉदर्ड अबाउट इट, इट इज अ प्रोसेस। साक्षी भाव से देखते रहो, भगवान से प्रार्थना करते हो, भगवान ये क्या तुम्हारी लीला है, इतना सारा कचरा था क्या, ये तो हमको पता ही नहीं था, हमको जो था मन में था, ये तो टन में है। अब ये कॉर्पोरेशन को बुलाओ, सब सफाई कराओ, भाई हमारे द्वारा नहीं होगा, आप सफाई कराओ, आप भी सफाई कराओ, छोड़ देना उसके ऊपर। लेट अस नाउ डिपेंड ऑन हिम। ये शरणागति का भाव बहुत आवश्यक है। जैसे शुरुआत में पुरुषार्थ का भाव बहुत आवश्यक है। गॉड हेल्प देम हु हेल्प देमसेल्व्स, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। भगवान किसको मदद करते हैं, जो अपने आप को मदद करते। भगवान ने तुमको बुद्धि दिया, ये दिया, काम करो ना उस बुद्धि से। परंतु फिर देन एक स्टेज ऐसी आती है व्हेन इट इज नॉट आवर ह्यूमन एंडेवर, देन सेकेंड इक्वेशन कम, गॉड हेल्प देम हु डू नॉट हेल्प देमसेल्व्स। अब भगवान मुझसे नहीं हो गया, अब मैं नहीं कर पाऊंगा, हो गया, मैंने बहुत हाथ पैर पछाड़े, अब मैं नहीं बचा सकता अपने आप। देन भगवान फिर शरणागति का भाव आता है। पक्षी गया चारों ओर समुद्र की तरफ, बहुत दूर तक दौड़ा, किनारा नहीं मिला, फिर दूसरी गया, किनारा नहीं मिला, चारों दिशा में गया, चारों दिशा में किनारा मिला ही नहीं उसको। अब बैठ गया, जब जहाज पहुंचेगा तब मैं पहुंचूंगा किनारा, अब दूसरा कोई उपाय नहीं, बाकी तो ठीक बसेता मास्टुले।
रामकृष्ण मास्तुले, रामकृष्ण रूपी मास्तुल माने वो जो मस्क वो जो रहता है, जो उसका जो जहाज का ऊपर का, उसके ऊपर बैठो, शरणागत हो जाओ। हे प्रभु शरणागत हूँ, शरणागत हूँ, शरणागत हूँ, नाम नाम तू। ये शरणागति का मार्ग किसके लिए है? जिन्होंने पुरुषार्थ बहुत किया है। पहले पुरुषार्थ करो, हाथ पैर बहुत पछाड़ो। कुछ लोग शुरुआत में बोलते भगवान मुझसे नहीं होगा, बोले मुझे सब मालूम है, सब आलसी कहीं के। शारदा जी ने कहा, बोले कृपा कृपा कृपा, सब लोग बोलते कृपा, भगवान तुम्हारी कृपा से कुछ नहीं होगा। अरे बोले कृपा ऐसे नहीं मिलती है, पहले क्रू बाद में पा, क्रू माने करो बाद में पाओ, ऐसे कृपा नहीं मिलती है, कुछ तो करना पड़ेगा। बोले हमसे कुछ भी नहीं होता है। अरे कुछ नहीं होता है माने नहीं, ध्यान नहीं होता है, और ध्यान में इस समय उधर मन भटकता, तो जप करो। जप भी नहीं होता है तो प्रार्थना करो, प्रार्थना का भी टाइम नहीं है तो स्मरण मनन करो, वो भी नहीं है तो ठीक है, रो भगवान के नाम, रो कि भगवान हमसे कुछ नहीं होता है। छोटा बच्चा क्या करता है? छोटा बच्चा को भूख लगी है, माँ बोलती इधर आके खा ले, बच्चा आ नहीं सक रहा है। जब देखती है कि बच्चे के पास इतनी ताकत नहीं है कि मेरे पास आए, तो माँ कूद जाती है और फिर उसको गोद में उठाती है, उसको फिर उसके मुंह में खिलाती है। हमको तो इतने, अब छोटा बच्चा यदि करे तो ठीक है। अब ये हो गया तुम्हारा 7th क्लास वाला नरेंद्र, वो आकर के बोले माँ तू मुझे गोद में खिला दे तब मैं खा सकूंगा। तो उसी प्रकार से हम लोग को भी 2 थप्पड़ पड़ेंगे। अभी तो हम लोगों में वो शरणागति का भाव नहीं आया कि हे प्रभु शरणागत हूँ, शरणागत हूँ। अभी हमारे में वो अहंकार है, पुरुषार्थ की भावना। पुरुषार्थ जब तक पूर्ण नहीं होगा तब तक शरणागति का भाव ठीक ठीक नहीं आएगा। तो हमें अभी तक जितना पुरुषार्थ है पूरा करना पड़ेगा। लेट अस ट्राई टू डू आवर बेस्ट, देन ए टाइम विल कम। भगवान आपसे नहीं हो रहा है, फिर भगवान बाजी संभाले, वो अभी नहीं होगा। जब द्रौपदी ने बहुत मेहनत की, बाद में जब देखा अब नहीं होगा, तब कृष्ण, हे कृष्ण भगवान बचाओ, तुम्हारे बिना बचाना तो नहीं, तब कृष्ण भगवान आए। जब तक वो अपने आप को संभाल रही थी तब तक कृष्ण भगवान खुद ही संभाल रहे, मैं क्यों जाऊं। जब उसने छोड़ दिया कि नहीं भगवान मेरे से नहीं हुआ, तो भगवान आ गया। इसी प्रकार से कृष्ण भगवान आए, किसी को मार रहे थे, धोबी को मार रहे थे, अरे धोबी मेरा भक्त है उसको मार रहे थे, तो कहाँ गए थे? बोले धोबी को मार रहे थे इसलिए बचाने गया था। तो बोले इतना जल्दी वापस आ गए? बोले मैंने देखा कि उसने खुद ने पत्थर उठा लिया, बोला मेरे को जाने क्या। तो इसलिए जब तक पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ करें, और फिर जब पुरुषार्थ की सीमा समाप्त होगी तब फिर कृपा आएगी। पहले क्रू बाद में पा, कृपा। ठीक है? ऑटोमेटिक होता है, ऑटोमेटिक होता है, एफर्ट करना पड़ता है। क्या? ये जो सारा प्रोसेस है, एफर्ट करना पड़ता है, बिना एफर्ट के कुछ नहीं होता है। भाई कम से कम बच्चे को रोना तो पड़ेगा। मान लो उसको भूख लगी है, तो मान लो माँ के पास नहीं जा सकता है, रसोई घर में भी नहीं जा सकता है, तो कम से कम उसे चिल्लाना तो पड़ेगा। बच्चा रोएगा तब तो माँ आकर के बोलेगी क्या है, बोले खाओ। कम से कम रोना तो पड़ेगा, चिल्लाना तो पड़ेगा, इतना तो हम लोग को करना ही पड़ेगा। नहीं तो भगवान की आनंद में बोले तुम आनंद रहो, हम आनंद, तुमको संसार के आनंद में तुम मस्त हो, मैं भी अपने मस्ती में आनंद हूँ। जब हम बोलते हैं, भगवान को याद करते हैं, हे भगवान मुझसे जब ध्यान नहीं हो रहा है और इसलिए रोना धोना शुरू करते हैं कि भाई आप हमारी मदद कीजिए, तब भगवान हमको याद करते हैं। नहीं तो भगवान भी बोलते भाई क्यों बेकार उसको बेचारे को परेशान करें, डिस्टर्ब करें, वो अपने काम में मस्त है। तो भगवान हमको डिस्टर्ब करना नहीं चाहते एज फार एज पॉसिबल। जब तक हम उनको डिस्टर्ब न करें वो हमको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। स्वामी जी ने तो कहा है कि चोरी करो, झूठ बोलो। हाँ, ये कब कहा? आलसी पहुंचा स्वामी जी ने कहा ना, जब आलसी व्यक्ति उनसे आएगा सलाह लेने के लिए, सन्यासी टाइप बनना चाहेगा या कुछ नहीं, ऐसी बात नहीं। उसमें जो दूसरी हम लोग को हमेशा रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा। वो एक तमोगुण से भरा हुआ था, तो उसने बहुत बड़ी बड़ी फिलोसॉफिकल बातें कही। उसने कहा तुम केवल बातें करते हो नहीं, कुछ करो। अरे खराब काम भी करते हो तो करो, पर कुछ करोगे तो सीखोगे,
और कुछ नहीं करोगे, केवल बातें करते रहोगे, तो उससे कुछ नहीं होगा। ये उनका कहने का मतलब। इसका मतलब ये नहीं था कि खूब झूठ बोलो, चोरी करो, ये स्वामी जी ने कहा था। ये तुम्हारा जो इंटरप्रिटेशन है, ये नया इंटरप्रिटेशन है। ये हम लोग करते हैं, ये हमारी बुद्धि ऐसी है कि उसमें हम लोग यही ले लेते हैं, उसमें विदाउट रेफरेंस कार्ड टेस्ट निकाल करके उसको सेंटेंस को लेकर के फिर अपने अनुसार उसको इंटरप्रिट दे देते। स्वामी जी का ये नहीं कहना। स्वामी जी ने कहा था यू विल नियर टू हेवन फुटबॉल रेदर देन स्टडी ऑफ गीता। अब एक लड़के ने कहा हमने गीता छोड़ दिया, अभी फुटबॉल को शुरू कर। अरे भाई, उसने ये नहीं कहा था गीता छोड़ दो। स्वामी ने कहा कि फुटबॉल खेलोगे, तुम्हारा शरीर मजबूत रहेगा, तो गीता को अच्छी तरह समझ सकोगे, पर गीता पढ़ना आवश्यक है। पर हम उसको वो छोटा सा सेंटेंस ले लिया, हाँ, अपनी सुविधावादी। तो इसी प्रकार स्वामी जी ने कहा था इट इज बेटर टू डू एन इविल एक्ट रादर देन डूइंग नो एक्ट। कम से कम रजोगुणी बनो, कुछ खराब काम करोगे, तमोगुणी मत बनो। कम से कम उठो, जागो, कुछ काम करो। कुछ काम करोगे तो बाद में थप्पड़ मिलेगी, तो सीखोगे। थप्पड़ मिलेगी तो सीखोगे, तो फिर अच्छा काम करोगे। रजोगुण में रहोगे तो कुछ दुख मिलेगा, तो बाद में सत्वगुण में जाओगे, नहीं तो तमोगुण में पड़े रहोगे, तो कोई प्रोग्रेस नहीं होगा। वो स्वामी जी का कहना था कि इज बेटर टू रजोगुण रादर देन तमोगुण, बट स्टिल बेटर इज सत्वगुण, स्टिल बेटर इज त्रिगुणातीत अवस्था। धीरे धीरे हमको स्टेप में जाना पड़ेगा। तो जो घोर तमोगुणी में है, उस स्वामी जी उसको पसंद नहीं करते रहे, केवल फिलोसॉफिकल बातें कर रहे हैं और प्रैक्टिकली जीरो। कुछ करो, ये बड़ी बड़ी बातें बगाते हो, वेदांत का बड़ा बात बिगाड़ देते हो, प्रैक्टिकली कुछ करने जाओ, पहले कुछ करो। कम से कम चोरी करो, जाओ, तो कम से कम चोरी करोगे, अच्छी पुलिस की धुलाई होगी, तो तुम्हारा वो जो तमोगुण दूर हो जाएगा। अब फिर पता लगेगा नहीं भाई, हमको ये तो ठीक नहीं हुआ, हमको आचरण ठीक करना पड़ेगा। तो कम से कम मार तो पड़ेगी। अब तुमको ये है कि मार खा करके हमको आगे बढ़ना है, तो मार खाओ, चोरी करो, झूठ बोलो, खूब मार खाओ, उसके बाद में फिर आना। और दूसरा शॉर्ट प्रोसेस है, पहले से अच्छे बनो। नहीं, वो तो वाल्मीकि ऋषि का था। वाल्मीकि ऋषि को नारद मुनि ने दिया था मंत्र राम राम, तो वो उल्टा काम करते थे सारी जिंदगी, इसलिए मरा मरा करने लगे, रत्नाकर डाकू। पर फिर भी वो वाल्मीकि ऋषि बन गए। जो भी होगा, भगवान का नाम यदि आप लेंगे उल्टा या सीधा, तो उसकी असर होगी। पर हमको सीधा लेना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। अब उन्होंने मरा मरा कहीं, हम भी मरा मरा करें, ये ठीक नहीं। हम राम राम करने का प्रयत्न करें। तो जितना हो सके हम लोग अच्छी तरह से मंत्र जाप करें, क्वालिटेटिवली अच्छा जपने का प्रयत्न करें। पर भगवान का, रामकृष्ण कहते हैं कि जो शक्कर की रोटी रहती है, मीठी रोटी है, उसको दाहिनी तरफ से खाओ कि बाईं तरफ से, वो समान रूप से मीठी लगेगी। उल्टी खाने से भी वो समान रूप से मीठी। उसी प्रकार से भगवान का नाम अपने आप में मिठाई है, उसका एक अच्छा सुफल होता है। चाहे किसी भी दशा में लो, भगवान का नाम कल्याणकारक है और वो हमारे लिए उपकारक है। ये कहने का मतलब श्री रामकृष्ण का। अजामिल नारायण बोलकर अजामिल का मोक्ष हो गया। नारायण अपने लड़के को बुला रहा था और भगवान को लगा कि मुझे बुला रहे हैं, तो उसको दे दिया मोक्ष। नहीं, वहाँ पर कहने का मतलब हमको जो स्टोरी है, ये सब स्टोरी के पीछे का उद्देश्य यही है कि भगवान का नाम अमोघ है। भगवान का नाम गलती से भी ले लिया जाए तो भी उसका फायदा होता है, और यदि अच्छी तरह ले लिया जाए तो डबल फायदा होगा। इसलिए भगवान का नाम की ऐसी महिमा है, ये कहने के लिए वो स्टोरी है पूरी। इवन यदि अनविलिंगली, अनकॉन्शियसली भी मन के भगवान का नाम ले लिया, तो भगवान का नाम का ऐसा प्रताप। राम नाम से राम नाम अधिक कर दासा। राम से भी राम नाम जो है वो ज्यादा पावरफुल। राम से बड़ा राम नाम, राम से राम नाम अधिक कर दासा। तो थोड़ी की रात में उनको दोनों था एक साथ। उसमें तो क्या उनको पॉलिटिकल से, स्वामी जी ने कहा था ना, रामकृष्ण मिशन पॉलिटिक्स से कोई ये नहीं रखेगा। और निवेदिता तो पॉलिटिक्स में जाना चाहती, मतलब वो खुद लीडर नहीं बनना चाहती थी, पर उन्होंने कहा था कि जब तक भारत स्वाधीन नहीं होगा तब तक हमारी भारतीय आजादी संस्कृति और स्वामी जी का ड्रीम फुलफिल नहीं होगा।
इसलिए उन्होंने क्रांतिकारियों को बहुत खोल करके मदद की थी। इसलिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनको लोकमाता निवेदिता नाम दिया था। जो दोनों साथ साथ जा नहीं सकते थे। रामकृष्ण मिशन का नियम था कि कोई भी जो उसका मेंबर बनेगा उसको पॉलिटिक्स से दूर रहना पड़ेगा, पर फिर भी इसलिए फिर बाद में निवेदिता को अलग करना पड़ा, परंतु वो कॉन्टेक्ट में रही। फिर भी इतना होने के बावजूद भी जितने कई क्रांतिवीर वहां पर आकर के बाद में सन्यासी बने, और क्रांतिवीर ऐसे भी आते थे, माँ के पास भिक्षा लेने के लिए आते थे, ऐसे भी आते थे। लॉर्ड कार्माइकल ने अपनी स्पीच में कह दिया, पब्लिक स्पीच में, कि रामकृष्ण मिशन के साधु लोग ये पॉलिटिक्स करते हैं, ये सब क्रांतिकारी से मिले जुले हैं, और इस प्रकार से बहुत बड़ा ये पॉलिटिक्स में ये लोग बहुत एक्टिव हैं, और इस प्रकार से क्रांतिकारियों को बहुत सहायता करते हैं और बहुत उससे जुड़े मिले। ऐसी पब्लिक स्पीच कर दी। इसका परिणाम ये हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट रामकृष्ण मिशन के प्रति एकदम संदेह करने लग गई। और दूसरा रिपोर्ट आया, इंटेलिजेंस रिपोर्ट, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का, कि जितने क्रांतिवीर हैं, वो जो बंग आंदोलन शुरू हुआ 1905 में, वहीं से फिर स्वाधीनता आंदोलन के बाद में शुरू हुआ, तो उन्होंने देखा कि जहाँ जहाँ पर ये क्रांतिकारी थे उनके घर में जाते थे, छापा मारने जाते थे, तो वहां पर उनको कभी बॉम्ब मिलते, कभी नहीं मिलते, 2 बॉम्ब अवश्य मिलते थे, एक गीता की किताब और स्वामी विवेकानंद की किताब, विशेष करके पत्रावली, लेटर्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, बंगला में। तो फिर उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद की बंगला जो पत्रिका है, पत्रावली नाम की किताब, उस पर प्रतिबंध लगाना पड़ेगा, ऐसा रिटर्न रिपोर्ट उन्होंने दिया, नहीं तो पहले हम क्रांतिवीरों को ये नहीं समझ सके। ये सब होने के कारण एक ऐसी अवस्था आ गई कि रामकृष्ण मिशन के ऊपर सब लोग संदेह दृष्टि से ब्रिटिश गवर्नमेंट देखने लग गए, लोगों का आना जाना बंद होने लग गया, लोग भी संतप्त हो गए। कभी भी रामकृष्ण मिशन के सन्यासी को पकड़ ले जा सकते थे। रामकृष्ण मिशन को जैसे आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था, रामकृष्ण मिशन को प्रतिबंध लगाने की बात चल रही थी उस समय ऐसी बहुत बड़ी क्राइसिस आ गई ऑर्डर में। तब सब लोगों ने यही कहा कि एकमात्र उपाय, जितने क्रांतिकारी आए हमारे सन्यासी बने हैं, उनको रामकृष्ण मिशन में जल्दी से उनको निकाल दो, एकदम फटाफट उनको जल्दी से निकाल दो, तभी हम बच सके, नहीं तो सारा का सारा रामकृष्ण मिशन खत्म हो जाएगा। तो कम से कम ये कुछ सन्यासियों को दुख होगा, हमारे लिए भी बहुत दुख की बात है, पर कम से कम रामकृष्ण मिशन से बच जाएगा। अब थोड़ी देर और रुके हो, इतनी देर रुके हो तो प्रसाद लेके जाना, थोड़ी देर और नहीं, तो फिर उन्होंने बाद में स्वामी शारदानंद जी महाराज के पास, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, अभी क्या करें, असमंजस में पड़ गए। इट वॉज ए वेरी वेरी डिफिकल्ट डिसीजन, बहुत पेनफुल डिसीजन था ना। जो स्वामी हमारे साथ इतने साल रहे उनको हमको बाहर निकालना पड़ेगा, ये भी पेनफुल था। नहीं निकालते हैं तो रामकृष्ण पूरा डूब जाएगा, उसके प्रतिबंध आ जाएगा, इट विल बी बैंड। दोनों तरफ से मुश्किल। स्वामी शारदानंद बहुत टेंशन में आ गए, जनरल सेक्रेटरी थे स्वामी जी, तो उस समय थे नहीं विवेकानंद जी। तो उस समय माँ के पास गए। अब माँ शारदा जो साक्षात सरस्वती का अवतार है, श्री रामकृष्ण का, माँ सरस्वती का कैसा अवतार है उसका एक उदाहरण। तो माँ ने, माँ क्या करूं, ऐसा करूं तो हम सन्यासी लोग के प्रति हमारी ये होती, मुझे बहुत, हमको बहुत ज्यादा दुख होता है, और इधर नहीं तो हमारे रामकृष्ण जी को बहुत बड़ा विपद आ सकता है। लॉर्ड कार्माइकल ने पब्लिक स्पीच में ऐसा कह दिया, बहुत प्रतिबंध हो सकता है, क्या करें, दोनों तरफ से मुझे मुश्किल है। माँ शारदा ने कहा, बेटा एक काम करो ना, तुम जाकर के गवर्नर जनरल लॉर्ड कार्माइकल से मिलो ना, उनको बोलो ना कि देखिए हमारी इस प्रकार की सेवा प्रवृत्तियां हैं, और इस प्रकार से हम लोग को पॉलिटिक्स से कोई संबंध नहीं है, और जो हम लोगों ने राहत कार्य वगैरह किया वो उनको बता, मिलते क्यों नहीं। इतना छोटा सा सॉल्यूशन ये इनके दिमाग में नहीं आया। तुरंत उन्होंने अपॉइंटमेंट मांगा, लॉर्ड कार्माइकल थे, उनके रिप्रेजेंटेटिव थे, उनको उन्होंने जाकर के सब रिपोर्ट वगैरह बताया, इतना सारा राहत कार्य हुआ। ब्रिटिश गवर्नमेंट को उस समय के सब लोगों ने जो रिपोर्ट दिए थे कि रामकृष्ण इतना सुंदर काम करे, वो सब उन्होंने उनके सामने प्रकाशित, वो सब पकड़, वो सब दे दिए। इतने साल का जो इतना अच्छा काम था वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको सब सर्टिफिकेट दे, वो सब बताया। तब लॉर्ड कार्माइकल के, नानी मेरी गलती हो गई थी, रामकृष्ण मिशन बहुत वंडरफुल काम कर रहा है, सेवा का काम कर रहा है, उनका एकमात्र काम है सेवा करना, उनका पॉलिटिक्स से कोई कनेक्शन नहीं। तब जाकर के वो भी पद घट गया। कितना इजी सॉल्यूशन, इजीएस्ट सॉल्यूशन माँ शारदा ने दिया, तो एक बार जाके मिलो। अब इतना कॉमन सेंस नहीं आया कि उसमें जाकर के उनको ये बताएं,
पर ये क्योंकि जब मनुष्य टेंशन में आता है तो जो सारा साधारण सी बात इतना साधारण से सुझाव उसको नहीं मिलता, उसको अपने से नहीं मिलता। माँ ने इतना छोटा बताया, बच गया रामकृष्ण मिशन। उसमें बहुत सारे स्वामी जी बच गए, सब इतने बड़े बड़े स्वामी, स्वामी अभयानंद जी, भरत महाराज, ये सब क्रांतिकारी थे। ये बॉम्ब सब खेले थे, सब वो बहुत काम किया था इन्होंने, ये सब क्रांतिकारी। ये फिर वो वहां पर थे अद्वैत आश्रम में दूसरे स्वामी जी, उस समय बहुत बड़े कई स्वामी जी इस प्रकार से। बाद में उन्होंने रामकृष्ण ने बहुत बड़ा योगदान दिया, भरत महाराज ने कितना बड़ा योगदान दिया। उस समय उनको निकाल देते तो अभयानंद जी वगैरह को, ये सब क्रांतिकारी थे पहले के पूर्वाश्रम में, जो भी होगा। तो इस प्रकार से जो पॉलिटिक्स के साथ रामकृष्ण मिशन का जो डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं रहा, ये स्वामी विवेकानंद खुद नियम करके गए थे। वो अभी भी आज भी चल रहा है। आज भी हम लोग वोट नहीं देते रामकृष्ण मिशन के सन्यासी लोग, कोई वोट नहीं देते। और हम लोग जहाँ तक हो सके कोई इस प्रकार का कोई स्टेटमेंट नहीं देते कि कोई पर्टिकुलर। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग को देश की समस्याओं के बारे में हम सजाएंगे। हमारा काम है देश में आध्यात्मिक इस प्रकार से मूल्यों का प्रतिष्ठा करना, उसके बाद में लोगों के मन में चेतना आएगी, फिर उनको जिस प्रकार से वोट देना होंगे, उनकी नागरिकत्व को, वे आदर्श नागरिक बन जाएंगे लोग, उसके बाद फिर वो लोग समझ सकेंगे किसको वोट देना किसको नहीं। डेमोक्रेसी हम ही नहीं कहते वोट नहीं देना चाहिए, हम नहीं दे रहे इसका मतलब तुम नहीं दो नहीं है। क्यों? ऐसे सन्यासी की परंपरा है, सन्यास के बाद हम लोग का कोई भी संसार का कोई नाता रिश्ता नहीं है। न हम इस देश के निवासी हैं, भले हमको सिटीजनशिप में इंडियन सिटीजनशिप लिखना पड़ता है, बट एक्चुअली स्पीकिंग वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व हमारा परिवार है। क्योंकि सन्यासी होने के नाते अभी हम लोगों ने सब संसार के बंधन तोड़ दिए। हम लोगों ने अपना एडवांस में साल अपना कर डाला, तो हमारा तो कोई करेगा नहीं, हमारा साल अपने एडवांस में कर डाला सब कुछ कर डाला। तो अब ये जो सन्यासी की परंपरा है उसके अनुसार हम लोग इस प्रकार से संसार के सब कमिटमेंट से दूर है, साधारण नियमों से करें। और एट द सेम टाइम स्वामी जी की जो कल्पना थी कि भारत महान बनेगा, उसके लिए लोगों को तैयार करना, मूल्यों की स्थापना करना, वो हम लोग चालू कर रहे हैं। दैट इज कंटिन्यू, ये हमारा रोल हम कर रहे हैं। और पॉलिटिक्स में डायरेक्ट हम लोग उसमें उसे डायरेक्ट पॉलिटिक्स अलग रहते हैं, और अभी तक हम लोग अछूते हैं। ये भी भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। कई बार ऐसी इस प्रकार की बहुत बड़ी क्राइसिस आई जहाँ हमको असमंजस में जाना पड़ा, तो बच गए।